दोस्तों नमस्कार। मेरे एक मित्र ने मुझसे एक सवाल पूछा और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं जिससे हमेशा जब भी ये सवाल आपके सामने आकर के खड़ा हो तो आपको इसका जवाब मेरे इस वीडियो से मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि राजीव भाई एक बात बताओ कि मुझे एक चेक बाउंस का केस लगाना है और उस चेक में जो ज्ञापन आया है मेरे पास यानी मेमोरेंडम आया है चेक के साथ में, वो बैंक ने उसमें जो कारण लिखा है वो लिखा है एक्सीड अरेंजमेंट। इस शब्द का यूज किया है। अब एक्सीड अरेंजमेंट होता क्या है यार, ये मुझे समझा दो। क्या ये चेक बाउंस की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? ये कोई कारण ऐसा तो नहीं है कि एक्सीड अरेंजमेंट पता नहीं क्या होता है यार, बैंक का क्या टर्म है ये मुझे बताओ, क्योंकि तुम बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की वकालत करते हो और तुम एक्सपर्ट हो। तो मैंने कहा यार ठीक है यार, इस पे एक वीडियो बनता है दोस्त, वीडियो बनाऊंगा और तुमको जरूर बताऊंगा और फॉरवर्ड करूंगा। देखो क्या होता है दोस्तों कि बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट होता है। अगर सेविंग अकाउंट से मान लीजिए मेरा सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट से मैंने चेक किसी आदमी को काट दिया, थर्ड पार्टी को पेमेंट के लिए दे दिया और उसने वो चेक प्रेजेंट किया बैंक के अंदर और वो चेक बाउंस हो गया। मान लीजिए मेरे खाते में पैसे नहीं है और चेक बाउंस हो गया तो उस पर लिखा आएगा इनसफिशिएंट फंड। ठीक है, तो इनसफिशिएंट फंड अगर लिखा आता है इसका मतलब ये है कि मैंने चेक दिया लेकिन मेरी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हुई, मेरे खाते से पैसा उसके खाते तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से वो चेक बाउंस हो गया। और चेक बाउंस होने का मतलब ये है कि धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रावधान उस पर लागू होंगे और मुझे वो नोटिस देगा। नोटिस देने के बाद में जो भी कार्रवाइयां है वो करेगा। अगर मैंने नोटिस के समय पे उसको पैसा दे दिया तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं देता हूं तो फिर प्रकरण आगे चलेगा। तो अब बात आती है कि अगर ये लिखा आ गया चेक पर एक्सीड अरेंजमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सीड अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि वो खाता मेरा सेविंग अकाउंट नहीं था, मेरा अकाउंट था कैश क्रेडिट लिमिट का अकाउंट या फिर ओवरड्राफ्ट लिमिट का अकाउंट। ये भी अकाउंट के प्रकार हैं। कैश क्रेडिट लिमिट अगर मेरी चल रही है बैंक में, मैंने बैंक से कोई लोन लिया है और लोन मतलब कैश क्रेडिट लिमिट मैंने बनवाई हुई है, उस लिमिट में भी चेकबुक जारी होती है और उस चेक को मैंने काट करके आपको दे दिया। अब वो चेक बाउंस हो गया, तो उस चेक में बाउंस क्यों हुआ? उसमें लिखा आया एक्सीड अरेंजमेंट, उसका कारण लिखा आया। तो एक्सीड अरेंजमेंट का मतलब ये है कि मेरी लिमिट मान लीजिए 10 लाख रुपए की थी और वो 10 लाख मैं ऑलरेडी उसको यूज कर चुका हूं और मैंने आपको 1 लाख का चेक काट के दे दिया ऊपर से, तो यानी अब 11 लाख हो गए। तो बैंक में जब वो चेक प्रेजेंट होगा तो बैंक उस पर कारण लिखेगा बाउंस होने का, एक्सीड अरेंजमेंट। एक्सीड अरेंजमेंट का मतलब ये है कि व्यवस्था से ज्यादा, है ना, यानी मतलब जो हमारी व्यवस्था थी 10 लाख रुपए की उससे भी कहीं ज्यादा हम उसको विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक्सीड अरेंजमेंट लिखा आ जाएगा। यानी वो चेक सेम जैसे कि सेविंग अकाउंट का इनसफिशिएंट फंड वाला चेक बाउंस होगा, सेम इसी तर्ज पर सीसी लिमिट का या ओडी लिमिट का अकाउंट जो है, ओवरड्राफ्ट लिमिट भी इसी तरह से होती है कि उसमें जो लिमिट है मेरी उससे ज्यादा मैंने अगर चेक किसी को लिख दिया है तो वो एक्सीड अरेंजमेंट में आकर के उसका पेमेंट नहीं होगा, यानी वो चेक बाउंस हो गया। और बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138, 142 के प्रावधान जो लागू होते हैं वो मेरे ऊपर भी लागू होंगे, चाहे वो चेक मेरा सीसी लिमिट का हो चाहे वो ओडी लिमिट का हो। एक्सीड अरेंजमेंट लिखा है इसका मतलब ये कि इनसफिशिएंट फंड, सीधी सी बात ये है। मतलब ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, बैंकिंग टर्म में वो यही कहलाएगा कि वो कैश क्रेडिट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट लिमिट अकाउंट से बाउंस हुआ चेक है। मेरे मित्र मेरी बात का उत्तर मिल गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई पैसा इस पर खर्च होने वाला नहीं है। धन्यवाद।